कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विशिष्ट शिक्षक के बारे में। राज्यकर्मी बनते ही रिटायर होने लगे विशिष्ट प्रधान व प्रधानाध्यापक शिक्षक। प्रधान शिक्षक को पूरा सेवा काल में 2 बार ही मिलेगा स्थानांतरण। क्या मिलेगा फायदा रिटायरमेंट होने के वक्त, रिटायरमेंट कितना होगा और प्रतिशत पेंशन आप लोगों को कितना मिलेगा, हर एक चीज के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। काफी सारे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक का 60 वर्ष पूरा गया है सेवा काल का, इसलिए उनको रिटायर होना पड़ रहा है, जिसके कारण से अब उनके मन में कई सारा डाउट है कि क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या फायदा मिलेगा, कितना प्रतिशत में पेंशन मिलेगा। जो 1-2 साल में या 5 साल में होंगे उनके लिए भी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 2 बार जो आप लोगों का स्थानांतरण का बात है इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, बिहार में 60 वर्ष की आयु में रिटायर होने वाले सरकारी और विशिष्ट प्रधान व प्रधानाध्यापक शिक्षकों को ग्रेजुएटी अधिकतम 10 से 12 लाख तक भविष्य निधि, ईपीएफ, जीपीएफ की राशि, पेंशन, एनपीएस के तहत 300 दिनों तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण और ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। अब विभाग की नई नीति के तहत यह लाभ रिटायरमेंट के दिन ही मिलने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ देखिएगा रिटायरमेंट पर मिलने वाले मुख्य बातें क्या क्या हैं, मुख्य लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहले पेंशन जो है वो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित मासिक पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। और ग्रेजुएटी कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एक मुश्त ग्रेजुएटी की राशि जो सेवा अवधि पर निर्भर करती है वो दिया जाएगा। लीव इनकेसमेंट आप लोगों को दिया जाएगा। जमा अर्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान किया जाएगा। और आप लोगों का जो पीएफ है या जीपीएफ है, सेवा के दौरान जमा की गई पीएफ राशि ब्याज के साथ आपको दिया जाएगा। और चिकित्सा लाभ जो आप लोगों का मेडिकल 1000 रुपया सभी कक्षा के लिए मिलता है, उसके बारे में भी बताया गया है कि रिटायरमेंट के बाद मेडिकल सुविधाओं के लिए सरकारी नीति के अनुसार लाभ जैसे आयुष्मान भारत या अन्य स्वास्थ्य योजनाएं का लाभ आप लोगों को डायरेक्ट मिलेगा। और मुख्य बातें क्या है, राज्यकर्मी दर्जा मिलने से वे पुराने पेंशन योजना यानी ओपीएस या नई पेंशन योजना एनपीएस में से किसी एक के अंतर्गत आ सकते हैं, जैसे कि सरकार तय करे। आमतौर पर नई नियुक्तियों के लिए एनपीएस लागू है। यह लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा जो 60 वर्ष की उम्र तक सेवा पूरी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे शिक्षक 60 वर्ष अपना पूरा कर चुके हैं तो आपको तो ये लाभ मिलेगा, और जो 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में रिटायर होंगे उनको भी यही लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं कि सर एनपीएस मिलेगा या फिर हमको ओपीएस मिलेगा। तो देखिए, ओपीएस एनपीएस की जहां तक बात है तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यकर्मी दर्जा मिलने से वे पुराने पेंशन योजना यानी ओपीएस या नई पेंशन योजना एनपीएस में से किसी एक के अंतर्गत आ सकते हैं। तो किसी एक के अंतर्गत आप लीजिएगा, ओपीएस लेना होगा या एनपीएस लेना होगा। हालांकि ये सरकार डिसाइड करेगी, क्योंकि एनपीएस ओपीएस को खत्म करके ला दिया गया था, लेकिन बीच में फिर सरकार के द्वारा कहा गया कि एनपीएस को खत्म करके ओपीएस फिर से लाएंगे स्पेशली शिक्षक के लिए। अब देखिए क्या होता है, अब जो इतने भी प्रधान शिक्षक साथी हैं, आप लोगों का सेवा काल 2 बार ही रहेगा। 1 साल में मतलब पूरा सेवा काल में 2 बार ही आप लोगों को स्थानांतरण मिलेगा, इस पे मुहर लग चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट आप लोगों का कितना होगा। रिटायरमेंट तो 60 वर्ष आप लोगों का रखा गया है। क्या क्या फायदा होगा सब कुछ मैंने बता दिया है। लमसम मैक्सिमम के आधार पे, एक मुश्त राशि के आधार पे एक ही बार लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे सिचुएशन कुछ अभी बदला है। पहले क्या होता था, जब आप रिटायर कर जाते थे तो थोड़ा थोड़ा पैसा आपको दिया जाता था, लेकिन इस बार क्या किया गया है, पूरा जीवन काल में आप जब तक यहाँ पे नौकरी किए हैं उस हिसाब से अगर आप मान लीजिए कि रिटायरमेंट होने से पहले यानी 59 साल के अभी आप होंगे तो उससे पहले यहाँ पे आपको रिटायर कर देते हैं। मतलब इतना साल आप नियुक्ति कर रहे हैं, 1 साल आपका रिटायरमेंट बच गया है, तो उससे पहले अगर आप 1-2 साल पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आपको एक तरफ से एक मुश्त राशि दे दी जाएगी, एक तरफ से मैक्सिमम लमसम। लेकिन अगर पूरा 60 साल का क्राइटेरिया फुलफिल करके रिटायर होते हैं तब आपको यहाँ पे टोटल सैलरी एक ही बार दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जोड़ जोड़ के आपको महीना वाइज पेंशन दिया जाता था, लेकिन अब एक ही बार आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। यहाँ पे अगर आपका 10 से 20 लाख या 25 लाख जो ईपीएफ कट रहा था वो सभी आपको मिलेगा। बाकी नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।